तो दोस्तों आज के दिन देखा गया फर्टिलाइजर एंड केमिकल बनाने वाली जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है काफी ज्यादा तगड़ा आज के दिन अपस्टिक देखने को मिला। जंप करके सारे स्टॉक कुछ स्टॉक ने तो अपर सर्किट ही लगा दिया सीधा। तो एमएसपी क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ सारे स्टॉक्स का फंडामेंटल्स बताएंगे और एक चीज उसके ऊपर से जो जीएसटी है वो रिलीफ होने वाली है, ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है इन्वेस्टर। ऐसा कुछ आभास मिल रहा है कि जो जीएसटी है वो इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थोड़ा सा राहत की सांस देखने को मिल सकता है। तो जब जीएसटी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इनके लिए जो बेनिफिट है सीधा प्रॉफिट में वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है एंटिसिपेट कर रहा है दैट राइज इन एमएसपी। एमएसपी इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मान लीजिए कोई फार्मर अगर खेती किया, ठीक है, और उसको खरीदेंगे जब कोई गवर्नमेंट, उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होना चाहिए। अदरवाइज बीच वाला जो मिडिल वाला रहता है ना, गोडाउन वाला, वो और स्टोर वगैरह होता है, ये सब खा लेंगे। मतलब फार्मर्स को आए दिन हम लोग सुनते हैं फार्मर्स आपका सुइसाइड कर लिया, उसका मतलब उतना फसल में उसका कोई भाव नहीं मिला अच्छा सा। इसीलिए ना ये सब कम करने के लिए एमएसपी आया था, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जब एमएसपी थोड़ा सा इनहांस होगा ना तो फार्मर्स लोग जो है थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो लोग और ज़्यादा खेती करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, सारी चीज़ें लाइक आपका जो है देखिए यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ जाता है ना, तो उसके चलते एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब फार्मर्स और ज़्यादा खेती करने लगेंगे तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का तो डिमांड बढ़ेंगे ना। तो उसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एक रेवोल्यूशन लाया और एमएसपी को बढ़ाया गवर्नमेंट, ऐसा मतलब बढ़ाएंगे ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है। उसके साथ साथ और एक न्यूज़ जैसे मैंने बता रहा था कि जीएसटी जो है वो घटाने की बात चल रही है, तो वो अगर घट जाए तो डबल बेनिफिट उसके चलते आज के दिन देखा जाए तो। क्योंकि केमिकल सेक्टर खास करके फर्टिलाइजर सेक्टर काफी ज्यादा नीचे चल रहा था, लेकिन अचानक ये न्यूज ना धमाकेदार कमबैक करवाया और सारे के सारे स्टॉक ने 20% के आसपास कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा दिया सीधा। और आप देखिएगा पूरा वीडियो में बने रहिए, कुछ स्टॉक का मैं पूरा फंडामेंटल्स के साथ बताऊंगा, तो आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा, उसमें आप बने रहे कि नहीं। तो दोस्तों उसी सेक्टर से जुड़े पहला जो कंपनी के बारे में बात करूंगा मैं, उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। देखिए 222 रुपए में चल रहा है आज के दिन, तो 20% के आसपास रॉकेट की तरह तेजी। और मैं बताना चाहूंगा तो ये होना ही था, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफी ज्यादा नीचे चल रहा था, अंडर परफॉर्मिंग था। और गवर्नमेंट जैसे ही वो अनाउंस किया ना काफी ज्यादा चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हालांकि पिछले बजट से ही चल रहा है और इस बजट में थोड़ा सा आवाज मिला और ऊपर से थोड़ा अनाउंसमेंट भी मिला, उसके तरफ पॉजिटिविटी मिला। तो इसके चलते सारे फर्टिलाइजर सेक्टर से जितने भी सारे स्टॉक्स है ना, इंक्लूडिंग केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, काफी ज्यादा ऊपर भाग चुका है आज के दिन। और हाँ, ये तो गाड़ी इसका रुका हुआ था, आज चल पड़ा है, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ट्रेन छूट गया, आप तो नहीं ले पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जरूर इसमें निवेश करके चल सकते हैं अभी। और हाँ, जिसमें अपर सर्किट लगा है उसमें क्या ही कर सकते हैं आप, ठीक है। कर देती है कंपनी 10,000 करोड़ की है, ठीक है, मार्केट का रैंक के हिसाब से 5 नंबर पे आता है, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। रिटर्न्स में दिखाना चाहूंगा, रिटर्न्स तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी सारे दे रहा है, 300% के आसपास 5 साल में, 3 साल में 170% फंडा हुई है दोस्तों। आपको 3 से 5 साल होल्ड करना पड़ेगा मल्टीपल का रिटर्न पाने के लिए। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखा जाए एकदम तगड़ा शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, 75% प्रोमोटर, कोई खराबी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 2.5%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत होल्डिंग रखा है, इसमें 5 स्टार शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। तो राष्ट्रीय केमिकल्स, इसमें आप जरूर नजर बना के रखिएगा। सेकंड कंपनी देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है फैक्ट, ठीक है, एफएससीटी यानी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावंकोर लिमिटेड। ये कंपनी 1000 रुपीज में पहुंच गई आज के दिन, 20% के आसपास इसमें भी रॉकेट तेजी एंड सीधा अपर सर्किट। जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर बनाती है इस कंपनी ना, अपने सेक्टर में फर्टिलाइजर सेक्टर में नंबर 1 पे आता है। इतना बड़ा कंपनी है, 58,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, मार्केट का रैंक के हिसाब से नंबर 1। और एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है इसमें, पी रेशियो जो है इंडस्ट्री पी से काफी बड़ा है, 400 का पी चल रहा है। आप समझ सकते कितना डिमांड में ये कंपनी चल रहा है, लगातार अपना रिटर्न दिया। रिटर्न्स भी मैं दिखाता हूँ आपको, चौंक जाइएगा आप। फेस वैल्यू 10 के 10 है, बोनस स्प्लिट जैसे चीजें 1 बार 2 बार 4 बार जितना बार चाहे कंपनी दे सकती है। 5 साल का रिटर्न देखिए 3000% रिटर्न, पैसा 30x कर दिया, ठीक है, यही होता है। अब कोई किसी के पास अगर फैक्ट था एफएससीटी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा तगड़ा कंपनी में मेरे पास तो नहीं था भाई। अभी देखिए 3 साल में 600% का रिटर्न, 1 साल में 161% का रिटर्न, सारे टाइम फ्रेम में ये कंपनी रुका ही नहीं है। आज के दिन 20% रिटर्न, पिछले महीने में भी 60%, 3 महीने में 72%। तो समझ सकते हैं कंपनी कितना डिमांड पे चल रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले दिनों में तगड़ा आपको ग्रोथ दिखा सकती है। और अगर एक सेक्टर में ही ग्रोथ आए तो उसमें जितना भी जुड़े हुए कंपनी है ना, उसमें रॉकेट तेजी तो आएगा ही आएगा। शेयरहोल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा खतरा है, 90% अभी भी प्रोमोटर के पास है और एक भी शेयर गिर भी नहीं है, और क्या ही रखेगा, 90% प्रोमोटर के पास है, तो इसको 75% के आसपास करना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स, ठीक है, एज पर सेबी रूल।
बाकी के देखिए यहाँ पे FII होल्ड रखा और रिटेल के पास कितना होगा 1% के आसपास रिटेल के पास है। तो रिटेल के पास अभी ज़्यादा तो वॉल्यूम नहीं है। जब प्रमोटर अपना हिस्से का शेयर्स लिक्विडेट करेंगे तो हम लोग भी खरीदेंगे उसमें, ठीक है। अभी तो फिलहाल कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड में चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला नंबर 1 कंपनी है, फर्टिलाइजर बनाती है, गवर्नमेंट से भी पॉजिटिविटी है, तो इसमें भी लगातार तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। थर्ड कंपनी कौन सी है? अनदर मल्टीबैगर कंपनी देखिए, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड 557 के आसपास चल रहा है, 19-20% के आसपास इसमें भी तगड़ा तेजी देखने को मिला। इसमें हालांकि जो है अपर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी 20% का रिटर्न। ये भी कंपनी आपका जो है फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है। ये कंपनी नंबर 3 पे आती है, 18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, 19,000 करोड़ के आसपास, और मार्केट का रैंक के हिसाब से नंबर 3 पे आता है, ठीक है। 52 ग्लो था 250, 52 हाई था 550, फेस वैल्यू 10 के 10 है, बोनस स्प्लिट जैसे चीजें जाहिर सी बात है होने वाला है। 215 के आसपास, मतलब 215% पैसा 2 गुना कर दिया 5 ईयर्स में, 3 साल में 80%, लास्ट ईयर में 100% के आसपास कर दिया, पैसा डबल, 3 महीने में 70%, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितना भी सारे कंपनीज है, सारे के सारे काम तो कर रही है पिछले 3 साल से 5 साल से, ठीक है, लेकिन रॉकेट अभी बन रहा है, ठीक है। 20% 19% रिटर्न इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताना चाहूंगा, देखिए 60% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा, लेकिन 25% के आसपास प्लेज है इसमें। ये एक पॉइंट करने वाली बात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। आने वाले दिनों में अगर ये कम होता है ना, तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी कंपनी को। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 15% का होल्डिंग रखा और लगातार अपना होल्डिंग बढ़ाते ही गया, 10%, 13% एंड 15% राइट नाउ। 7% का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड 6.5% म्यूचुअल फंड होल्डिंग रखा। तो काफ़ी अच्छा तगड़ा सेमेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है। तो इसमें भी आप चिंबल फर्टिलाइजर में भी नजर बना के आप रख सकते हैं, इसको रडार पे रखेगा और बाय करके भी चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है दोस्तों। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 728 पे चल रहा है। आज के दिन भी यहाँ पे 12-13% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिला, और फर्टिलाइजर जाहिर सी बात है उसी सेक्टर से जुड़े बात हो रही है, तो तगड़ा रिटर्न ये कंपनी दिया है आज के दिन। और मैट्रिक्स देखा जाए 8,500 करोड़ के आसपास मार्केट का रैंक के हिसाब से नंबर 7 पे आता है। पी रेशियो इनका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब अभी यहाँ पे ओवर वैल्यूड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाले दिनों में दिखा सकता है। EPS भी 35 है, फेस वैल्यू देखिए 10 के 10 है बाकी सारे कंपनी के लिए। तो बाकी सारे कंपनी के साथ कंपेयर करें तो इसका भी सिमिलर फेस वैल्यू 10 के 10 देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें देखने को मिल सकता है। 52 लो हाई 450, 750 एकदम राउंड फिगर रिटर्न्स देखे आप 5 साल में 500%, पैसा 5 गुना सीधा कर दिया 5 साल में। तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फायदा। एक बार 400-500% का रिटर्न मिल जाता है ना, तो फिर वो आपका जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव नहीं होता। तो ठीक है, मैं इसलिए हमेशा प्रमोट करता हूँ और रिटेल इन्वेस्टर को मैं हमेशा सिखाता हूँ कि आप जब निवेश कर रहे हो उसके पीछे आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो पेशेंस है वो भी होना चाहिए। देखिए 3 साल में 70% का रिटर्न और लास्ट ईयर में 27%, तो यहाँ पे ग्रोथ अभी बाकी है। 3 महीने में 50%। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा, 45% का प्रमोटर होल्डिंग रखा, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिला के FII DII 15% का होल्डिंग रखा, और जहां म्यूचुअल फंड 1.31% का होल्डिंग रखा। तो यहाँ पे 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। कंपनी काफी ज्यादा सेफ है, कोई पेनी स्टॉक कोई एरिगरी स्टॉक ये सब नहीं है, ठीक है, अच्छा बिजनेस करती है। तो आप चाहे तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स इसमें भी नजर बना के रख सकते हैं, काफी कमाल का स्टॉक है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना आने वाले दिनों में भी आपको तगड़ा रिटर्न आपको देने वाला है, ठीक है। तो इन सारे स्टॉक में आने वाले दिनों में आप नजर बना के रखें, और ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं है, अब अपना एनालिसिस खुद भी करें और फाइनेंशियल जो रिस्क है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।